नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भूमाफियाओं ने एक परिवार के साथ मारपीट की और जमीन पर कब्जा कर लिया। जानकारी के बाद पहुंचे विधायक ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि भूमाफियाओं के हौसले बुलंद क्यों हैं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि बीजेपी की सरकार में प्रदेश में कानून का राज है, जिस पर विपक्ष भी सवाल उठाता रहता है। जौनपुर में एक परिवार की जमीन पर भूमाफियाओं ने न सिर्फ कब्जा कर लिया बल्कि मारपीट तक की और धमकी तक दी है। हैरानी की बात तो तब हुई जब विधायक के कहने पर भी परिवार को न्याय नहीं मिला। जौनपुर के ग्राम जगदीश पट्टी में भूमाफियाओं की गुंडागर्दी ने इंसानियत और प्रशासन दोनों को शर्मसार कर दिया है। आरोप है कि दबंग भूमाफियाओं ने राजीव रंजन सिंह की पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और जब पीड़ित परिवार ने विरोध किया तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में कई सदस्य घायल हुए हैं और अभी भी दहशत के साए में जी रहे हैं। कॉल नहीं आता है और मुझे यहाँ पर न्याय के लिए यहाँ पर अगर गारंटी नहीं करी जाती है और सशक्त ये एश्योर नहीं किया जाता कि न्याय होगा और ये दीवार जो यहाँ खड़ी है गिराई जाएगी तो निश्चित तौर पर मैं मिलूंगी। देखिए, ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर परिवार मुझे इस प्रकरण की संपूर्ण जानकारी देगा तो मैं निश्चित तौर पर प्रयास करूंगी कि इस परिवार के साथ उस परिवार को भी न्याय मिले। पीड़ितों को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शिकायत देने के बावजूद प्रशासन पूरी तरह से मौन है। घटना की जानकारी मिलते ही अपना दल कामेरावादी की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर तीखे सवाल खड़े किए। जीरो टॉलरेंस है कहाँ? उनकी सरकार में सबसे ज्यादा टॉलरेशन अगर किसी के पास है तो इस प्रदेश की जनता के पास है। जिनके नाम पर वोट लिया और सरकार सत्ता में आई, उन्हीं को लगातार दबा रहे हैं। मैं फिर रिपीट करूंगी कि इस सरकार में सबसे ज्यादा बहरूपिया, सबसे ज्यादा भूमाफिया, सबसे ज्यादा सामंती सोच वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल निरंकुश होकर के अपना काम कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि भूमाफियाओं को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, प्रशासन की चुप्पी इसका सबूत है। पल्लवी पटेल ने कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो हम सड़क पर उतरेंगे। ये माफिया कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं, अब इन्हें उखाड़ फेंकना पड़ेगा। उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि माफिया और प्रशासन की गठजोड़ ने कानून व्यवस्था को मजाक बना दिया है। निश्चित तौर पर आपने सुना भी कि मैंने कहा कि आपके जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी है हमारा कॉल लेना, उनको तनख्वाह इस बात की मिलती है। वो मीटिंग में होने का बहाना दे करके हमारे सवालों से किनारा नहीं कर सकते। अगर वो मीटिंग में है तो उस मीटिंग में मुझे कैसे पहुंचना है, मुझे इसका रास्ता पता है। पीड़ित राजीव रंजन सिंह ने बताया कि जिंदगी भर की कमाई से ये जमीन संभाली थी। माफियाओं ने दिन दहाड़े कब्जा कर लिया। विरोध करने पर हमारे परिवार को पीटा गया, महिलाओं को तक नहीं बख्शा गया। पुलिस में शिकायत दी है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना ने जौनपुर के ग्रामीण इलाकों में अवैध कब्जों के बढ़ते मामलों की पोल खोल दी है। लिहाजा ये सवाल उठता है कि जब आम आदमी की जमीन सुरक्षित नहीं तो कानून का राज किसके लिए है? क्या प्रशासन वाकई माफियाओं के साथ खड़ा है? ये प्रकरण है 16 तारीख का। 16 तारीख को हम लोग अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, घर पे महिलाएं थीं, तो सडनली करीब 200-250 लोग आए और आकर के अचानक से लगे हमारी जो ज़मीन है, हमारे घर के सामने ही ज़मीन है, लगे उस पर वहाँ पे बाउंड्री वाल, जबरन बाउंड्री वाल करने लगे। तो घर की महिलाएं पहले गई रोकने, उनसे वो रुके नहीं, तो हमको फ़ोन किया, हम लोग भी भागे आए, भाई क्या हो रहा क्या है। तो उन्होंने हमसे बोला कि हमने ज़मीन सारी रजिस्ट्री करवा ली है। हमने कहा रजिस्ट्री करवा ली तो पेपर कुछ आए, पेपर लाइए, पेपर दिखाइए, कुछ है आपके हाथ में। तो कुछ भी पेपर दिखाने के मूड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने को जबरन उनको बाउंड्री वाल करना है। हमने उनको बाउंड्री वाल रोकने कहा भैया ये मत रोकिए, ये हमारी ज़मीन है, अगर आपके इसके पास हमारे पास पेपर है। उन्होंने कुछ नहीं सुना, वो सीधे बाउंड्री वाल उठाने लगे। हम लोग थाने में भाग के गए, थाने में भाग करके बोलते कि वहाँ पे जो थाने में जितने भी थानेदार वगैरह हैं उनको लाइव वीडियो कॉल करके दिखाया कि देखिए यहाँ पे ये ज़मीन कब्जा हो रही है। उन्होंने देखा, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हमने 112 नंबर पे कॉल किया, 112 नंबर बोल रहा है कि भैया हम जाम में फंसे, अभी नहीं आ पाएंगे। फिर हमने एसओ को फ़ोन किया, एसओ जो है, एसओ बोलते हैं कि ये जो निर्माण कार्य चल रहा है
वो एसडीएम के आदेश से चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। हमने कहा एसडीएम का आदेश है भैया, तो उसका एक कॉपी दिखा दीजिए अगर आपके पास कोई कॉपी आदेश है। क्या हमारे पास कॉपी नहीं है? तो हम मेरे पास कॉपी नहीं है तो कैसे आदेश कर रहे हैं? अब सर इसमें कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं इन्वॉल्व है इसको कहना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि अब जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं बिना शासन प्रशासन की सहायता के नहीं हो सकती। इसमें सबकी भूमिका संदिग्ध लग रही है, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि कोई इतना बड़ा कांड कर रहा है, कोई इतना बड़ा आदमी इस तरह से कर रहा हरकत कर रहा है तो बिना उसके सहयोग तो नहीं कर पाएगा। विधायक के दौरे और अल्टीमेटम के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो जनता कहां जाएगी? डॉक्टर पल्लवी पटेल ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर तय समय में न्याय नहीं मिला तो जन आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अब निगाहें जिला प्रशासन और शासन के रवैये पर टिकी है। जौनपुर से आबिश इमाम की रिपोर्ट। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आबिस इमाम हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आबिस, जौनपुर में भी देखने को मिल रहा है भूमाफियाओं का आतंक पूरी तरह से मिटने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ यूपी में बुलडोजर बाबा और योगी बाबा लगातार दावे कर रहे हैं कि कानून का राज है, लेकिन यहाँ पर गुंडागर्दी आखिरकार क्यों? निश्चित जी, यहाँ पे दावे सरकार के कुछ हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ पर कुछ है। जौनपुर में अधिकतर जमीनों पर या तो जो कमजोर है या फिर व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर भूमाफियाओं का बहुत ज्यादा जोरदार हमला रहता है। आए दिन ऐसे प्रकरण समाज में उठते रहते हैं और हम लोगों तक इसकी खबर आती है। कल का जो प्रकरण ये हुआ है तो वहाँ पे मौके पर सिराथू की जिन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, मौके पे पहुंच करके उन्होंने पुलिस अधीक्षक जौनपुर को कॉल किया, जबकि उनके पीआरओ ने फोन रिसीव किया और पीआरओ ने कहा कि सर मीटिंग में है, बाद में बात करेंगे। जब उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर 5 मिनट के अंदर पुलिस अधीक्षक का कॉल नहीं आता तो मैं अपने लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचूंगा, तब उसके बाद पुलिस अधीक्षक जौनपुर ने उनको वापस कॉल किया। ये सारी बात हुई और पुलिस अधीक्षक ने ये कहा, आश्वासन दिया है कि आप अगर 48 घंटे के अंदर कहने के लिए कह रही है, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर अपने हिसाब से कार्य करिएगा। जी निश्चित। लेकिन आबिश, आखिरकार इतनी ढिलाई क्यों इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं? क्योंकि सिर्फ यहाँ पर जमीन नहीं कब्जाई गई है, यहाँ पर उनसे मारपीट भी की गई है, धमकी भी दी गई है, परिजन पूरी तरह से यहाँ पर परेशान है, और ऐसे में एमएलए की भी दखलंदाजी जब होती है तब भी सरकार गंभीर नहीं होती। आखिरकार क्यों? इसका मेन है कि भूमाफिया पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। सबसे ज्यादा जो भूमि माफियाओं का जो सेटिंग होती है वो पुलिस चौकी से थानों तक की होती है। थाने तक आप कोई भी प्रार्थना लेके जाएंगे तो वो उसे यहाँ दबा देते हैं, उच्च अधिकारी तक इसकी रिपोर्ट जाती नहीं है। जब अगर कोई बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कल पल्लवी जी ने इस मामले में इन्वॉल्व हुए, तब वो पुलिस अधीक्षक तक गया है, वरना ये सारे मामले चौकी और थानों से ही निपटा लिए जाते हैं। और इसमें सारी स्थिति में हर जगह पे जहाँ पे भी भूमाफियाओं का जोर है वहाँ पे थानों पे उनकी अच्छी पकड़ होती है, इस कारण सारी चीजें होती हैं। ऐसा मामला भी एक चल रहा है उसी के आसपास का, चंपा देवी का बुजुर्ग महिला, उनके साथ भी यही हो रहा, थाने से ही सारी चीजें हो रही है। बिल्कुल आबिश, आप जिस तरीके से बता रहे हैं मल्टीपल केसेस ऐसे आ चुके हैं, लेकिन आखिरकार पीड़ित परिवार क्या कुछ कह रहा है, उनके साथ क्या कुछ हुई, आप बीती में उन्होंने क्या कुछ बताया है? पीड़ित परिवार से जो बात हुई उसके बाद अभी मेरी कुछ समय पहले पीड़ित परिवार से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे जिलाधिकारी जौनपुर ने 4:30 बजे का टाइम दिया है इस विषय पे बात करने के लिए, क्योंकि अब ये पल्लवी पटेल किल्ट्री की बात ये बहुत उछल गया है ये मुद्दा, सारे मीडिया और सारी जगह पे जोर पकड़ लिया है, इसलिए ये सारी चीजें और जिलाधिकारी ने उन्हें बुलाया है 4 बजे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, उस पर हम लोग नजर बनाए रखें। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आबिश ये पैदा होती है कि भूमाफियाओं को आखिरकार संरक्षण कौन दे रहा है और किनके संरक्षण के तहत ये इतने फल फूल रहे हैं कि इन्हें बिल्कुल भी प्रशासन, शासन, सरकार का बिल्कुल भी खौफ नहीं बचा है। सरकार में ही बैठे सत्ताधारी नेताओं के बाद फिर थानों का, पुलिस चौकियों का, इन सारे लोगों का संरक्षण मिलता है, तब भूमाफिया फल फूल रहे हैं। ठीक है आबिश, आप हमारे साथ बने रहिए। शशि रंजन जो कि पीड़ित हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अपनी आप बीती बताएंगे। शशि जी, आखिरकार आपके साथ उस वक्त क्या कुछ हुआ, कैसे आपकी जमीन कब्जाई गई है, क्या कुछ हो रहा है? हेलो, नमस्कार, मैं शशि बोल रहा हूँ जी। ये घटना 16 तारीख की है।
मैं अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था। मेरे घर ऑफिस जो है मेरे घर के पास में ही है। और अचानक से घर से फोन आया कि करीब 200-300 लोग आए हैं, हमारे घर की जो सामने की हमारी जमीन है उस पर कब्जा कर रहे हैं। तो वो लोग सब लोग उन्हें क्या बोलते हैं, अपने जो लेबर मिस्त्री वगैरह होते हैं जो बॉल खड़ा करते हैं उनको लेकर आए साथ में, करीब 100-150 वो भी थे। तो सबको लेकर के आए, वो लगे सबको पीछे करके अपना जल्दी जल्दी दीवार खड़ी करने। हम लोगों ने पूछा तो हमें फोन आया, हम घर तो हम लोग वापस गए। हमने उनसे पूछा कि भाई क्या क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों जबरदस्ती कब्जा कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हमने ना पूरी जमीन रजिस्ट्री करवा ली है। रजिस्ट्री करवा ली है तो पेपर दिखाइए था, रजिस्ट्री करवा ली है। तो वो पेपर दिखा नहीं रहे हैं। तो मैं कहा कि किस बिना पे आप किसके आदेश पे रजिस्ट्री करवा रहे हैं, किसके आदेश पे? तो वो बोल रहे हैं कि हम आपको नहीं बताएंगे, हमें अपनी पूरी जमीन जो है हम कब्जा कर रहे हैं। तो हम लोग मेरे बड़े भाई जो थे वो भाग भाग के गए थाने में। वहाँ पे उन्होंने जो है थानेदार को वीडियो कॉल से दिखाया कि ये देखिए यहाँ पे लाइव कब्जा चल रहा है। और थानेदार ने देखा। फिर हमने एसओ को फोन किया तो एसओ बोल रहे हैं कि ये जो कब्जा हो रहा है ये एसडीएम जी के आदेश से हो रहा है, और एसडीएम जी के अनुसार ये जो कब्जा हो रहा है ये निर्माण का बिल्कुल वैलिड है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसलिए हम इसको थाना जो है इसको रोक नहीं पाएगा, इसको रोक नहीं सकता। तो हमने कहा कि अगर आपके पास ये आदेश है इस तरह से एसडीएम का, तो आप आदेश की कॉपी दिखाइए। तो उन्होंने आदेश की कॉपी दिखाने से मना कर दिया कि नहीं दिखाएंगे। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो थाना है, ये थाना जो है बिल्कुल भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। और फिर हम जो है भाग करके हम लोग गए एसपी के पास। तो एसपी के पास मीटिंग किया तो एसपी के शशि जी, आपके पास आपकी प्रॉपर्टी के पूरे कागजात हैं? जी सारे पेपर हमारे पास। और आप कितने समय से इस प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं? ये हमारी पुश्तैनी है, कम से कम 100-200 150 साल से हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। तो फिर हम लोग एसपी के पास गए तो एसपी का भी सेम सिनारियो था। एसपी ने अपने 3 सबऑर्डिनेट को कॉल किया और सेम से बताया कि ये तो एसडीएम के माध्यम से ही हो रहा है और एसडीएम जी के आदेश से निर्माण का बिल्कुल सही हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग सब हार के, मतलब ये सब कुछ होने में प्रोसेस में करीब 2 घंटे लग गए। फिर हमने 112 को भी कॉल किया, पुलिस को भी कॉल किया। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम भी जाम में फंसे हुए हैं, नहीं आ पाएंगे। वो उनके आते आते करीब 1-1.5 घंटे हो गए। 1-1.5 घंटे के बाद वो आए भी, उन्होंने 5 मिनट के लिए काम रुकवाया। काम रुकवाने के बाद फिर जो है जैसे ही वो गए, फिर वैसे दोबारा फिर से काम स्टार्ट हो गया। तो हम लोग, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा थे संख्या में, करीब 250-300 लोग थे, तो हम लोग डर के मारे जो है सब, घर में महिलाएं थी, बच्चे थे, सब पीछे हुए हटे थे। हम लोग कचहरी में बैठ के अपने वकील से समझ रहे थे कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प था नहीं उस टाइम कुछ करने के लिए। लेकिन शशि जी, अब आप लोग कैसे और कहाँ रह रहे हैं? आखिरकार क्या आपको लगता है कि मदद की आस है? हम लोगों ने जो है इसकी जो है फर्दर कंप्लेन डीएम को की है और डीएम ने फर्दर उस पर इंक्वायरी बिठाई हुई है। और आज हमें बुलाया गया है अपने सारे साक्ष्य और प्रमाण के साथ कि आप आइए, अपने जो भी आपके पास साक्ष्य और प्रमाण है हमको दिखाइए, उसके बेस पे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल शशि जी, और हम भी चाहेंगे कि आपको पूरी तरह से सहयोग मिले प्रशासन का और तुरंत पेपर्स चेक करने के बाद कार्रवाई हो और जो भूमाफिया है उन पर सख्त एक्शन भी सरकार ले। बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आबिश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप देखते रहिए HNN 20.27।